नमस्कार फ्रेंड, आप जानते हो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को क्यों बुखार होता है। देवस्नान पूर्णिमा के बाद प्रभु जगन्नाथ को बुखार होता है और उनके सेवा करा जाता है। 15 दिन तक प्रभु जगन्नाथ बुखार में पड़ते हैं। यही समय उनका विशेष उपचार किया जाता है, जड़ी बूटी दिया जाता है और काढ़ा करके दिया जाता है। इसके पीछे एक सुंदर कहानी है जो भगवान और भक्त को दर्शाता है। भगवान कहा है कि यदि मेरी भक्त का शरीर असुस्थ होगा तो मेरा क्यों नहीं। इसके पीछे का एक कहानी। इस बातों में भगवान जगन्नाथ और उनके बड़ा भक्त माधव दास का संबंध है। माधव दास सर्वदा भगवान के भजन करते थे और सर्वदा दर्शन करते थे। संसार प्रति उनका मोह माया नहीं था। एक दिन माधव को बहुत तेज बुखार हुआ। खुद का काम खुद नहीं कर सकते थे। यदि उनके कौन सहाय करने के लिए आए थे, वो उन सबको कहते थे, प्रभु जगन्नाथ है ना, वही उनको सहाय करेंगे और रक्षा करेंगे। भगवान की लीला विचित्र है। उनका शरीर इतना असुस्थ हुआ जो वो बिस्तर से नहीं उठ पाए। प्रभु जगन्नाथ उनके भक्त का यही रूप नहीं देख पाए। उनके भक्त को सहाय करने के लिए आ गए। जगन्नाथ उनके भक्त माधव दास के सेवा कर रहे थे और अपरिष्कार वस्त्र को धो रहे थे। कुछ दिन जाने के बाद माधव दास का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा और उनकी चेता आया। वो देखा मेरा सेवा प्रभु कर रहे हैं। प्रभु, आप क्यों इतनी कष्ट किया? आपका सेवा तो सारा संसार कर रहा है। जगत का मालिक आप है और आप आज मेरे सेवा कर रहे हैं। यहाँ से अच्छा आप मेरी बीमारी ठीक कर देती। हे माधव, सत्यता है कि मैं मेरा भक्त का कष्ट नहीं देख पाए, इसलिए मैं तुम्हारा सेवा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा बीमारी ठीक कर देता, परंतु जो नियति में है तो जरूर होगा। यदि इस जन्म में नहीं भोग पाए, उसे भोगने के लिए फिर और एक जन्म लेना पड़ेगा। इसके कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं यहाँ आ गया। लोग कहते हैं भगवान दुख देते हैं, लेकिन दुख आता है, लेकिन उसको सहने का शक्ति भगवान देते हैं। परंतु आपका प्रेम विश्वास रहना आवश्यक है। हे माधव, मैं तुम्हारा सेवा किया और तुम्हारी भाग में जो 15 दिन का बीमारी है वो मैं अपनी शरीर में लेती हूँ। दिनों से प्रभु जगन्नाथ को शरीर अस्वस्थ हुआ। ज्येष्ठ मास का स्नान पूर्णिमा के दिन से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा स्नान करने के बाद उनको बुखार होता है। उन्हें अनसर घर में रखा जाता है और उनको सेवा करा जाता है, जड़ी बूटी दिया जाता है और काढ़ा करके दिया जाता है और मंदिर में उनकी पूजा बंद रहती है। यही विधि देवस्नान पूर्णिमा से लेकर रथ यात्रा तक चलता है। यह वर्ष से चल आ रहा है। दोस्तों, मेरी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और पसंद लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।